नमस्कार, मेरा नाम हरजीत सिंह है। हम अपने जीवन में आजकल ये देखते हैं अपने देश में कि फेक न्यूज़ का बहुत बोलबाला है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जो है वो फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड अनजाने में कर रहे हैं, जानबूझकर तो नहीं। और इतनी सारी फेक न्यूज़ है, इतनी सारी फेक न्यूज़ है कि ज़्यादातर लोगों के मोबाइल जो हैं वो फेक न्यूज़ से भरे पड़े हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये फेक न्यूज़ है। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पहले भी हमारे देश में उतने लोग अखबार नहीं पढ़ते थे जितना अखबार का सर्कुलेशन होना चाहिए। लेकिन अब मोबाइल आने के बाद लोगों ने और भी अखबार पढ़ना करीब करीब बंद कर दिया है, छोड़ दिया है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो मतलब सोशल मीडिया पर तो आ गए, बहुत कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, लेकिन उन्होंने ना अखबार कभी पहले पढ़ा ना अब पढ़ते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। और जो कई लोग ये कहते हैं कि भाई अब हमें अखबार क्या पढ़ना है, हमारे पास मोबाइल है, उसमें हम न्यूज़ देख लेते हैं। अब सवाल यह है कि अखबार अगर हमने छोड़ दिया और मोबाइल में जो लोग कहते हैं हम न्यूज़ देख लेते हैं, उन्हें अब ये कैसे पता था कि मोबाइल में जो न्यूज़ है वो कौन सी असली है, कौन सी नकली है। और अगर आपने एक बार मोबाइल में नकली न्यूज़ को सच मान लिया तो जो नकली न्यूज़ भेजने वाला सोर्स है उन्हें पता चल जाता है कि आपको नकली असली की पहचान नहीं है, तो वो और ज़्यादा 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना वो फिर नकली वीडियो, नकली न्यूज़ उस फोन में आने लगती है। और ये करीब करीब करोड़ों फ़ोनों में हो रहा है, क्योंकि करोड़ों लोग हैं जो व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं और उन्हें पता नहीं है असली क्या है, नकली क्या है, और अखबार वो पढ़ते नहीं हैं। और वो जो देखते हैं आगे और फॉरवर्ड करते हैं। एक ने देखा 100 को भेजा, फिर वो 100 ने और सबको, हर एक ने 100 को भेजा, 10,000 को जरा देर में झूठी बात लाखों करोड़ों लोगों तक फैल रही है। अब उसका परिणाम क्या निकलता है? मान लीजिए किसी ने एक मैसेज देखा अपने व्हाट्सएप पे कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने की खुशी में 3 महीने का रिचार्ज फ्री। अब वो भले ही चाहे फेक है, पर वो उस पर क्लिक करेगा, अपना फ़ोन नंबर दे देगा उन लोगों को जो ठग हैं, अपना नाम दे देगा। अब मान लीजिए ऐसा अगर करोड़ों लोगों ने उसको फ्री वाला रिचार्ज लेने की कोशिश करी फेक न्यूज़ के चक्कर में, तो करोड़ों लोगों के नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस उन ठगों के पास पहुंच जाते हैं, जो कुछ देर बाद फ़ोन करते हैं कि भाई मैं आप फलाने फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, आपका नाम ये है, हाँ आपका गाँव। तो अब हम इंसान सोचते हैं कि भाई ये हमारा नाम जानता है, हमारे गांव का नाम जानता है, हमारा नंबर जानता है, जरूर ये बैंक का कर्मचारी होगा या कोई होगा। उसे लोग ओटीपी बता देते हैं। अब रोज़ अखबारों में आ रहा है कि फलाने आदमी ने ओटीपी बताया, उसके इतने पैसे चले गए, फलाने आदमी को फ़ोन आया कि तुम्हारी छत पर मोबाइल टावर लगा देंगे, उसके पैसे चले गए, ढिमकाने के संग ये हो गया, ये हो गया। अब अगर लोग अखबार पढ़ते होते तो ये जितनी सारी ठगी हो रही है रोज़, तरह तरह की, उन्हें पता होता है कि रोज़ रोज़ ठगी हो रही है, लोग ठग रहे हैं, हमें बचना चाहिए। लेकिन जब लोग अखबार नहीं पढ़ते तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ठगी के क्या क्या तरीके हैं। अखबार पढ़ने वाले इंसान को पता होता है कि ठग नया नया कौन सा तरीका अपना रहे हैं, मैं बच जाऊं, मैं अपने परिवार को बचा लूं। अब कई लोग कहते हैं भी हम जो है हम अखबार इसलिए नहीं लगाते, ऑफिस में जाके पढ़ लेते हैं। अरे आप ऑफिस में पढ़ लेते हो, लेकिन घर वाले कहाँ से पढ़ते हैं, परिवार वाले? फिर तो अखबार जो है ये अगर 5-6 रुपए का एक दिन में पड़ता है, तो अगर हम अखबार पर जितनी भी कीमत अदा करते हैं उससे कई गुना, कई सौ गुना, कई हजार गुना का फ़ायदा उठाते हैं अपने जीवन में। क्योंकि अखबार पढ़ने वाले इंसान को तरह तरह की ठगियों के तरीके, ठग के पता होता है, वो बच जाता है ठगी से। अखबार पढ़ने वाले इंसान को जो सैकड़ों सरकारी योजनाएं हैं उनका पता चल जाता है, उनको कैसे लाभ उठाना। हमारे देश में कई सरकारी योजनाएं आती हैं, वापस चली जाती हैं, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता उसका लाभ कैसे लेना। और सरकार, और दूसरा, अखबार पढ़ने वाला आदमी या कोई भी इंसान वो अपने सरकारी काम बड़ी आसानी से कर लेता है, करवा लेता है ऑफिस से, क्योंकि उसे कानून की पता चल जाता है। अगर कोई इंसान डेली अखबार पढ़ता है तो वो, अगर बहुत कम पढ़ा लिखा भी है, तो डेली अखबार पढ़ के वो जागरूक इंसान बन जाता है। अब कोई भी देश तरक्की तभी कर सकता है जब उसके नागरिक जागरूक हों। हम अपना अच्छा नेता भी तब चुन सकते हैं जब हम जागरूक हों। पर अब जागरूक होने का मतलब क्या है? जागरूक होने का मतलब है कि हम अखबार से, असली न्यूज से जुड़े हुए हैं। अगर जो नागरिक फेक न्यूज में फंसा हुआ है वो क्या अपना अच्छा नेता चुनेगा, क्या अपना करेगा? वो अपने आप को ठगी से बचा ले, नुकसान से बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो वो राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसके नागरिक जो हैं फेक न्यूज में फंसे हुए हों और जागरूक ना हो। अब हमारे देश में प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेस जो है वो लोगों को जागरूक बनाती है। प्रेस जो है लोगों को
इस लायक बनाते हैं कि वो अच्छे नेता चुन सकें। लेकिन अब अगर लोग जो हैं वो फेक न्यूज़ में फंसे हुए हैं, और दूसरी बात, अगर हम अखबार पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा टीवी पे जो चल रहा है वो हमारे देश के असली मुद्दे हैं कि नहीं। उदाहरण के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है वो तो अपने टीआरपी के चक्कर में ऐसे मुद्दों को दिन भर चलाता है जो इमोशनल मुद्दे हैं, जिनका कोई खास जनता से लेना देना नहीं है। लेकिन जो अखबार होता है उसे 24 आवर की सारी रिपोर्टिंग करनी होती है, अपने आसपास की, अपने एरिया की, सबकी। तो वो किसी भी न्यूज़ को बहुत कम स्थान दे ऐसा नहीं हो पाता, उन्हें देना पड़ता है। तो अखबार का एक अपना ही महत्व है। उसे अगर हम अखबार को छोड़ देंगे तो इसका घाटा हमें होगा और हमारे देश को होगा और हम सबको, हमारे पूरे समाज को होगा। और अगर हम अखबार पढ़ेंगे तो उसका हमें फ़ायदा पक्का मिलेगा। अखबार की जो कीमत हम सोचते हैं कि कई लोग सोचते हैं अखबार जो है ये तो एक फालतू का खर्चा है, वो फालतू का खर्चा नहीं है। उस जितना आप पैसा अखबार में खर्च करेंगे उससे कई सौ गुना, कई हज़ार गुना, कई लाख गुना का आपको फ़ायदा होगा। और अगर अखबार नहीं पढ़ते हैं तो घाटा तो होना ही है। धन्यवाद।